अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सा चिकन टिक्का पिज्जा। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे इसको बनाने के लिए। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि हमें चिकन टिक्का पिज्जा बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी और ये कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पिज्जा की जो है वो डो तैयार करनी होगी। डो की रेसिपी मैंने पहले भी बहुत बार शेयर की हुई है आपके साथ। बेसिक डो बनाना भी सिखाया था, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है डो बनाना। सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1.5 किलो के करीब, क्योंकि मुझे काफी सारे पिज्जा बनाने हैं तो मैंने जरा ज्यादा मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऑल पर्पज फ्लावर लें मैदा लें, एक ही बात है। 1.5 किलो के करीब जो है वो मैदा लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने ईस्ट का जो मिक्सचर है वो डालना है। तो आइए पहले वो तैयार कर लेते हैं कि वो कैसे तैयार होगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ड्राई एक्टिव इंस्टेंट ईस्ट लिया है। इसको आपको जो है वो राइस करने के लिए जो 15 मिनट के लिए रखते हैं वो रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट है। ये आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है वो ईस्ट लिया है। इसके अंदर जो है मैं सबसे पहले डालूंगा तकरीबन 3 टीस्पून चीनी, ये डाल दी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल जो है वो तैयार कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी मैदे के अंदर डाल सकते हैं, मैं फिर भी इसका जो है वो घोल सा तैयार कर रहा हूं। राइस करने के लिए इसको रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्टिव इंस्टेंट ईस्ट है तो उसका मतलब ही ये है कि आप इसको डायरेक्टली यूज करें। हम लोग फिर भी उसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं। ये नीम गर्म पानी था। हमारा ईस्ट का जो घोल है वो तैयार हो चुका है। अब हम मैदे की तरफ आ गए। मैदा लिया 1.5 किलो। इसमें हम लोग 3 टेबल स्पून जो है ड्राई मिल्क पाउडर डाल देंगे। ऑप्शनल है, इससे एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह जो है थोड़ा सा फ्रेश मिल्क ऐड कर लें। और अगर आप मिल्क नहीं भी ऐड करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डो के अंदर मिल्क के बगैर भी बनती है, कुछ लोग अंडा भी ऐड करते हैं। मैं इसमें अंडा ऐड नहीं कर रहा। ये बिल्कुल सिंपल से तरीके से बना रहा हूं ताकि आसानी से आप बना सकें, ठीक है। इसके अंदर जो है हम लोग अब अराउंड 2.5 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। नमक हो गया इसमें 2.5 चाय का चम्मच, लेवल करके, बहुत ज्यादा भर के नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ये 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है वो डाल देंगे। सब चीजें एक साथ ही डालें अंदर। अब इसके अंदर ईस्ट का जो घोल है तैयार किया हुआ वो डाल देंगे। अब इसको जो है हमने नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है। इसके अंदर मैं नीम गर्म पानी भी ऐड कर दूंगा। अब इसको हम लोग डो को गूंद लेंगे। अच्छा, मेरे पास हैंड बीटर था, मेरे पास किचन स्टैंड मिक्सर भी है जिसमें मैं डो पहले भी बनाना बताया था, उसमें भी बना सकते हैं। हैंड बीटर है, उसके साथ भी इसकी रॉड्स होती हैं, ऐसी कर्ली रॉड्स होती हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप इसको हाथ से इजीली गूंद सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बस जरा हाथ से जरा थोड़ा ज्यादा टाइम आपको गूंदना पड़ेगा। थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। इसका डो जो है हमने बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है, हार्ड डो नहीं गूंदना, क्योंकि उससे जो है पिज्जे का जो वो क्रस्ट है वो सही नहीं बनेगा। बहुत सॉफ्ट, बड़ा स्टिकी सा डो जो है हमने इसका गूंदना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना स्टिकी है, ये आपके हाथ के साथ भी चिपक रहा है, ठीक है। अगर आप हार्ड डो जो है वो गूंदेंगे तो वो उससे बड़ा हार्ड सा क्रस्ट बनेगा और इतना ज्यादा सॉफ्ट और इतना वो जबरदस्त सा नहीं बनेगा। इसको अब अच्छे से तकरीबन मशीन के साथ जो है मैंने 10 मिनट के लिए गूंदना है।
मशीन के साथ जो है, यानी जो मेरा हैंड बीटर है, इसे 10 मिनट तक गूंदेंगे ताकि इसके अंदर एक इलास्टिसिटी, एक लचक जो है वो पैदा हो जाए और बड़ा ज़बरदस्त सा चुई सा जो है ये पिज़्ज़ा तैयार हो। जी व्यूअर्स, देखिए तकरीबन 12 से 13 मिनट जो है मैंने कंटिन्यूसली मशीन के साथ इसको बाद में गूंदा है, यानी पहले तो इसको नॉर्मल गूंदा, फिर 12-13 मिनट मैंने दोबारा मशीन के साथ इसको गूंदा। ये देखें, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसको हार्ड रखेंगे तो वो नहीं, आप कहेंगे कि इसको बेलते वक्त प्रॉब्लम होगी, नहीं, तब हम मैदा डस्ट कर लेते हैं, पर जब इसको राइस करना है जो इसको, तब इसको जो है हम लोगों ने इतना सॉफ्ट रखना है। अब इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करूंगा और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के, ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इसको मैं राइस होने के लिए जो है वो रख दूंगा। ऑयल इसलिए ऊपर वाली सतह पे हम लगाते हैं ताकि ऊपर एक वो लेयर सी बनती है वो ना बन जाए, ड्राइनेस ना आ जाए, तो इसलिए ऑयल के साथ करेंगे इसको। और फिर इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे, गर्म जगह घर में जो है वो किचन ही होता है, आप वहां पे इसको ढक कर जो है, जिसमें हवा ना जाए, क्लीन पेपर है प्लास्टिक का तो वो रख दें, नहीं तो कोई एयर टाइट ढक्कन है वो रख दें। उससे जो है इसको आप छोड़ दें, तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ेंगे, बहुत बेहतर हो जाएगा। जरा अपने साइज से 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये मैदे का काफी ज्यादा इसका डो बना हुआ है, इसको मैं हाफ हाफ करूंगा, हाफ मैं दूसरे बाउल में रखूंगा और फिर इसको राइस होने के लिए छोड़ दूंगा। जी व्यूअर्स, मैंने, आप देख सकते हैं, इनको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया और इसके ऊपर मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर दिया। ठीक है, अब इसको जो है हम एक एयर टाइट ढक्कन दे के इसको बंद कर देंगे और राइस होने के लिए छोड़ देंगे। इतना कि ये 2 से 3 गुना जो है वो डबल हो जाए, 3 गुना ऑलमोस्ट, तो इसको हम लोग राइस करेंगे। और अब हम जो है अपने चिकन की मैरिनेशन तैयार करते हैं, क्योंकि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है तो हमें थोड़ा मैरिनेट करना पड़ेगा उसको। व्यूअर्स, डो को जो है राइस होने के लिए हम लोगों ने रख दिया है। अब हम जो है चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, बोनलेस लिया है 200 ग्राम्स, 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है, उसके छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया है। ठीक है, इसको मैरिनेट करना है हमने। इसके अंदर जो है हम 2 टेबल स्पून भर के दही के डाल देंगे। साथ ही इसमें जो है हम 1 टीस्पून के करीब गार्लिक यानी लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 2 टीस्पून के करीब हम इसमें चिकन टिक्का मसाला जो है उसका एडिशन करेंगे। ये डाल दिया। एक छोटे साइज का नींबू लिया, उसका रस जो है वो हम डाल देंगे। जी, बस इतनी चीजें चाहिए थी हमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम इसको पका लेंगे। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। आधा घंटा हमने चिकन मैरिनेट किए रखा। अब हम इसको पकाएंगे। ये चिकन बेसिकली एक पिज्जा के लिए, जो डो मैंने बनाया उससे हम लोग बड़े बड़े साइज के 3 पिज्जा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चिकन जो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, एक पिज्जा बना के दिखाऊंगा, उसके हिसाब से मैंने ये चिकन लिया 200 ग्राम। और टॉपिंग में आप जो आपका दिल करता है आप ऐड कर सकते हैं। टिक्का है, चिकन टिक्का, तो इसलिए मैंने इसको चिकन को मैरिनेट किया, टिक्का मसाला लगाया, लहसुन का वो पेस्ट डाला, लेमन उसमें मैंने डाला, दही डाला, उससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये बिल्कुल हमने ड्राई करना है, पानी खुश्क करना है, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ मैंने अभी। फिर बताता चलूँ, जो डो मैंने बनाया था वो 3 बड़े साइज के पिज्ज़ा के लिए बनाया था, जो 1.5 किलो मैदे से बनाया गया था। अभी जितनी भी टॉपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक पिज्ज़ा के लिए। जो डो हमने बनाया है इससे आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सारी डो मिलती जुलती होती है, लाइक जैसे हम बन बनाते हैं, रोल्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाते हैं। डो लगभग बिल्कुल सेम होती है, थोड़ा सा बस उसके अंदर फ़र्क होता है और ऐसा कुछ नहीं है। इसी डो से जो है आप लोग बन भी बना सकते हैं। थोड़े से तिल ऐड कर लें, अंडा बीच में ऐड कर लें तो आप बन बना सकते हैं बड़े ज़बरदस्त।
डिनर रोल तैयार कर सकते हैं। चाहे तो चिकन आप कम कर लें, ज़्यादा कर लें, वेजिटेबल ऐड कर लें, ये आपकी मर्जी है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है। चिकन बोनलेस था, वो बहुत जल्दी गल जाता है, 5 से 6-7 मिनट लगते हैं ये कम्प्लीटली तैयार होने में, ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो रहा है, थोड़ा बहुत जो रह गया इसको ड्राई कर देंगे। डो का जो राइज होने का टाइम है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे अच्छी तरह डो को राइज होने में लग जाते हैं। डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, कितनी गर्मी में आपने रखा हुआ है, सम टाइम वो जल्दी भी राइज हो जाता है। मैंने तकरीबन 2.5 घंटे रखा है उसको राइज होने के लिए, ताकि अच्छे से उसके अंदर खमीरा जो है वो उठ जाए। चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर दूंगा और अब हम जो है अपने डो की तरफ जाएंगे और पिज़्ज़ा जो है वो असेंबल करेंगे। जी व्यूवर्स, ये है हमारा डो जो कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त सा ये राइज हुआ है। मैंने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डो था। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। इसको अब पंच करेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा डो हमारा जो है वो तैयार हुआ है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये डो तैयार हुआ। अब हम पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे। जी व्यूवर्स, एक पोर्शन जो है मैंने वो डो का निकाल लिया बाहर और यहाँ पे मैंने जो है वो रख दिया था, डस्ट कर दिया था मैदा। अब इसको जो है हम लोग अच्छे से ज़रा फोल्ड कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त सा ये डो तैयार हुआ है। इसको अच्छे से ज़रा फोल्ड कर लें ताकि आपके हाथ के साथ चिपके ना। मैदा इसलिए मैंने गूंदा था बहुत ज़्यादा, जो डो बनाया था सॉफ्ट, क्योंकि उससे जो है पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त सा उसका क्रस्ट जो है बड़ा अच्छा बनता है। अगर हम हार्ड डो बनाते तो उससे फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना था क्रस्ट उसका। अब इसको जो है हम थोड़ा सा बेल लेंगे, थोड़ा लंबाई में बेलेंगे क्योंकि मैं राउंड नहीं बना रहा, एक रेक्टेंगल शेप की ट्रे है उसके अंदर जो है हम लोग इसको सेट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको हम फ्लैट कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, एक मैंने डिश ली है, ये ओवन की डिश है, ठीक है। उसी के अंदर हम पिज्ज़ा तैयार करेंगे। उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे, डो को सेट कर लेंगे। जी व्यूअर, अच्छे से जो है मैंने डो को फैला दिया ट्रे के अंदर, ठीक है। जितना मैंने डो लिया है बनाया वो बेसिकली इतने साइज के से 3 पिज्ज़ा जो हैं बड़े साइज के आसानी से बन सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया और अभी एक पोर्शन में इसका यूज कर रहा हूँ। अब एक कांटे की मदद से इसमें हम सुराख कर देंगे ताकि जो बबल्स वगैरह बनते हैं वो ना बने, अच्छे से जो है वो कुक हो जाए। ये सब सुराख हो गए। अब इसमें हम पिज्ज़ा सॉस फैला देंगे। पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, होममेड पिज्ज़ा सॉस जो है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, पर ये होममेड नहीं है, मेरे पास वो ख़त्म हो चुकी थी। ये बाजार की है रेडीमेड तैयार, वरना जो घर की बनी हुई है उसका जायका, उसका हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से अब हम इसको फैला देंगे। अच्छे से हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस फैला दिए। 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस मैंने इस पर फैलाया। अब इस पर हम मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल देंगे, श्रेड की हुई। चीज़ कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो ज़्यादा डालें, कम डालें, जितना आपका दिल करता है उतना डालें। अच्छे से चीज़ जो है वो फैला देंगे पहले। अब इसमें हम जो है वो चेडर चीज़ का एक मैं स्लाइस लिया है, उसको तोड़ तोड़ के वो डालेंगे। अच्छे से ये भी फैला दें ऊपर। चीज़ के स्लाइसेस जो है वो चेडर चीज़ के, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने लगा दी। तकरीबन 4 स्लाइसेस जो है मैंने यूज़ किए हैं इस पिज़्ज़ा के ऊपर चेडर चीज़ के। और 100 ग्राम से 200 ग्राम तक का एक ब्लॉक मिलता है, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मोज़रेला आप यूज़ करें। मैंने 150 ग्राम मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ की है और साथ में 4 अदद चेडर चीज़ के स्लाइसेस। अब इसके ऊपर जो हम लोगों ने चिकन तैयार किया था उसके क्यूब्स जो है वो रख देंगे। अच्छे से फैला के रखेंगे ताकि हर स्लाइस के अंदर चिकन जो है वो आए। जी व्यूअर्स, चिकन जो है वो अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे।
कोई और वेजिटेबल आपको पसंद है, आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, मशरूम्स का एडिशन भी कर सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डालें। अच्छे से जो है वो शिमला मिर्च भी डाल देंगे। आधी यानी छोटे साइज की एक शिमला मिर्च थी वो डाल दी, मतलब उसका हाफ ले लिया एक बड़ी शिमला मिर्च का। अब इस पे टमाटर डालेंगे, क्यूब्स में काटना चाहें क्यूब्स में काट लें, मैंने लेंथ में काटे हैं। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसको हाफ जो है वो मैंने काट के डाल दिया, उसके बीज निकाल के उसको बारीक बारीक काट लिया। अब इसमें हम कुछ ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इनका भी। 1 टीस्पून के करीब ऑरेगानो लिया है लेवल करके। अब इसको हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे इस पे। ऑरेगानो अच्छे से छिड़क दिया। अब हम इसको लाइटली प्रेस कर लेंगे, बहुत लाइटली सा इसको प्रेस करना है, क्योंकि चीज जो है वो नीचे हम लोगों ने लगाई है, उससे फिर ये होगा कि अच्छे से वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से उसकी ग्रिप हो जाएगी। जब आप उसके स्लाइसिस काटेंगे तो वो तब इधर उधर गिरेंगे नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। लाइटली बस प्रेस किया, हमारा जो है ये तैयार है बिल्कुल। अब इसको हम लोग 20 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा राइज होने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको हम ओवन में बेक करेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। अब अवन जो है वो हमारा वो प्री हीट हो चुका है। 180 डिग्री पे मैंने उसको प्री हीट ओवन कर लिया है और अब इसको हम तकरीबन 20 मिनट्स के लिए जो है वो बेक करेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा बहुत ही जबरदस्त सा चिकन टिक्का पिज्जा जो है वो बेक हो चुका है। बड़ा अच्छा सा ये राइज हुआ है, देखें बहुत गर्म है, कितना सॉफ्ट है। ये देखें चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, सारी वेजिटेबल सब सेटल्ड है। बहुत जबरदस्त और बहुत मजे का ये बना है पिज्जा। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी, रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।